अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज जो है ना मैं बहुत टाइम के बाद स्टडीज़ के रिगार्डिंग आपके साथ बात करूँगा। सो फॉर दोज ऑफ़ यू हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, माई सेल्फ अब्दुल क़य्यूम, MBBS मेडिको फ्रॉम GMC अनंतनाग। ओके, तो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 90 डेज़ प्रिपरेशन प्लान। जो लास्ट 90 डेज़ अभी बचे हैं, लास्ट 3 महीने बचे हैं, तो इन महीनों में हमने किस तरह से चलना है, हमारा जो है रोड मैप क्या होना चाहिए, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहली बात यह है कि दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली एंड स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका 50% 60% सिलेबस कंप्लीट होगा विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, जिनका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट होगा विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, उनके लिए ये प्लान जो है बिल्कुल वर्क करेगा। बट जिनको अभी मतलब जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है ना, वो भी जो है ना अपने हिसाब से देखेंगे, वो भी मतलब इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली दिस फॉर दोज जिनका 50-60% सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, सो वी हैव गॉट 90 डेज़, राइट। 90 डेज़ हमारे पास हैं। तो आई विल कॉल दिस स्ट्रेटजी एज 40 डे 50 डेज स्ट्रेटजी। मैंने 90 डेज़ को डिवाइड किया इंटू 40 + 50, 40 डे 50 डेज स्ट्रेटजी। तो इन द फर्स्ट 40 डेज़ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अपनी चार काम करनी होगी। इन द नेक्स्ट 40 डेज़ अप टू 10 मार्च, अप टू 10th मार्च जो है ना अपने 4 काम करने हैं। पहली बात, जो आपका पेंडिंग पोर्शन होगा, जो कोई भी टॉपिक, जो कोई भी चैप्टर आपका पेंडिंग होगा, उसको आपने जल्दी जल्दी रैप अप करना है वन शॉट के ज़रिए से। जो भी आपको जिस तरह से भी आपको लगे 10th मार्च तक आपने पूरा रैप अप करना है। ठीक है, दूसरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करना है और वीकली टेस्ट्स भी देने हैं साथ साथ फ़िलहाल। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना डेली बेसिस पे एक घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा आपने रिवीजन भी करना है। एंड दिस इज़ फॉर दीज 40 डेज़। सो 4 थिंग्स फॉर द 40 डेज़। पहली बात, पेंडिंग पोर्शन कवर करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डे 1.5 घंटा रिविजन को, और वीकली मॉक टेस्ट। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल होगा आप 10th मार्च तक, तभी आप ये चीज़ें मतलब अपने सिलेबस को रैप अप कर पाओगे जब आप 12-14 आवर की स्टडी कर लोगे, है ना। देखो, अभी सिलेक्शन की बात है एंड वही हमारा मकसद है ना। तो जब सिलेक्शन की बात आती है ना, तो हमने अपना बेस्ट एफर्ट देना होता है। ठीक है, तो जब आप 12-14 आवर की स्टडी कर लोगे, तभी आप चीज़ों को रैप अप कर पाओगे, जल्दी रैप अप मतलब जल्दी कवर कर पाओगे। ठीक है, अब लास्ट 50 डेज़ में आपने क्या करना है, देखो हर एक को पता है लास्ट मंथ में, लास्ट 50 डेज़, लास्ट महीनों में हमने रिविजन और मॉक टेस्ट देने होते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें अपने लास्ट 50 डेज़ में करनी है। वन थिंग दैट इज़ द रिविजन एंड सेकंड दैट इज़ द मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मॉक टेस्ट में हमने सबसे पहले देखना है कि हमने ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन। एज यू नो दैट कि एग्जामिनेशन इज़ इन द ऑफलाइन मोड, तो आपको जो है ना कोई ऑप्शन नहीं बचता है ऑनलाइन देने का, सिर्फ आपने ऑफलाइन मोड में आपने मॉक टेस्ट देनी होगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि किस इंस्टीट्यूट की, किस प्लेटफॉर्म की हम टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे। कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो, लेकिन ज्वाइन ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो ज्वाइन ज़रूर करना। अब यहाँ पे बात आ रही है कि क्या हमने फुल सिलेबस टेस्ट देना है या पार्ट वाइज देना है। ठीक है, देखो फुल सिलेबस टेस्ट एक स्टूडेंट तब दे पाता है जब उसका सिलेबस मोर देन 70% कवर होगा विथ रिविजन। एक तो सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन जब 70% रिवाइज होगा ना, तो उसमें से एटलीस्ट वो 70% ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, सो फुल सिलेबस टेस्ट के लिए मोर देन 70% ऑफ द सिलेबस ये रिवाइज्ड होना चाहिए। या जब तक आपको फॉर एग्जांपल सपोज अगर आप पार्ट वाइज भी दोगे ना लास्ट मंथ्स में, जब तक आपका 70% रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आप पार्ट वाइज दो, उसके बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और एक पॉइंट, हमने कितने लास्ट 50 डेज़ 40 डेज़ में कितने टेस्ट देने हैं, एटलीस्ट आपने पर वीक एक टेस्ट देना है। लेकिन आप जो है ना मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं, लेकिन आप 2 टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, संडे को एक, थर्सडे को एक, संडे को एक, थर्सडे को एक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट दैट इज़ कि स्कोर अगर काम आए तो क्या करें। देखो स्कोर अगर काम आएगा ना, कोई मसला नहीं, परेशानी होना है, जस्ट एनालाइज द पेपर। वहाँ पे देखो कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न, वाज इट द लैक ऑफ रिविजन, वाज इट द लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, वाज इट द लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखो जो गलत हुआ है ना, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है। यानी क्वेश्चन मतलब यानी कि जो है ना अपनी स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए दैट इज़ इन्वेस्टिंग द टाइम एंड उस
टाइम में आपने पूरा पूरा रिवीजन करना है, बहुत सारे रिविजन्स करने हैं, ठीक है। सो रिवीजन इज़ द की टू इम्प्रूव योर स्कोर। अब बात दिस वाज अबाउट अ मॉक टेस्ट। अब हमने देखना है कि रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ठीक है। तो रिवीजन के बारे में जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करना है, जितना भी सिलेबस आपके पास है, जितने भी चैप्टर्स आपके पास है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, इनको अपनी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, ठीक है। पहली कैटेगरीज में आप उन चैप्टर्स को लगाओगे जिनको आपने लॉन्ग टाइम एगो पढ़ा होगा, लॉन्ग टाइम एगो कवर किया होगा, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 5 महीने पहले जिनको आपने पढ़ा होगा, उसको उन कैटेगरीज में लगाओगे। और दूसरी कैटेगरीज में आप उन चैप्टर्स को लगाओगे जिनको आपने रिसेंटली 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 40 डेज पहले कवर किया होगा, ठीक है। सो 2 कैटेगरीज। अब यहाँ पे जो है ना, सीधी सी बात है, जो आपने लॉन्ग टाइम एगो जो है पढ़ा होगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम अगो आपने जो लेक्चर्स देखे होंगे, तो उनको सीधी सी बात है ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप 60% ऑफ द टाइम लॉन्ग टाइम एगो वाले के चैप्टर्स को दोगे और 40% या 30% ऑफ द टाइम उन चैप्टर्स को दोगे जिनको आपने रिसेंटली कवर किया होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किस तरह से इंसान जो है ना, हमने रिवाइज़ करना है, किस तरह से, व्हाट इज़ द मतलब रिवीजन कैसे करना है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। देखो, न्यूज़पेपर की तरह हमने नोटबुक या एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है, बस हमने आंखों से देखा तो हो गया रिवीजन ना, बल्कि रिवीजन के टाइम पे बिल्कुल डीप फोकस और डीप कंसंट्रेशन के साथ हमने चीज़ों को बार बार रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। तब तक चीज़ों को पढ़ना है जब तक ना वो पॉइंट दिमाग में फिक्स हो जाए, तब तक हमने उस चीज़ को पढ़ना है, उस फार्मूला को पढ़ना है, उस पॉइंट को पढ़ना है, जब तक ना उसकी इमेज जहन में बन जाए, जब तक ना, मतलब ऐसी रिवीजन की रिवीजन की मतलब इतने रिविजन्स होने चाहिए कि आपको जहन में उस पेज की लाइन हो याद होनी चाहिए, उसका पेज नंबर भी याद होना चाहिए कि ये पॉइंट एनसीईआरटी के इस लाइन पे, इस पेज पे दिया गया है, ठीक है। ये होनी चाहिए लेवल ऑफ रिविजन्स। तो डीप फोकस और डीप कंसंट्रेशन के साथ हमने रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि किस तरह से हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, वो ये है कि आपने पीरियडिकली रिवाइज करना है। पीरियडिक रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मान लीजिए अगर आपने आज किसी चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया, राइट, आज हमने किसी चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया, तो इस चैप्टर का रिवीजन जो है ना, हमने फिर से करना है आफ्टर 5 डेज़, उसके बाद आफ्टर 7 डेज़, उसके बाद आफ्टर 9 डेज़, उसके बाद आफ्टर 12 डेज़, बिल्कुल एग्जामिनेशन तक। इसको हम बोलते हैं पीरियडिकली रिवाइज करना। और जो ही आप रिवीजन करते करते जाओगे ना, आपको फिर रिवीजन में कम टाइम लगेगा। पहले इनिशियली जब आप पहली बार रिवाइज करोगे ना, पहले बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर जब आप 5 दिन के बाद फिर से रिवाइज करोगे तो उसमें कम टाइम, फिर 7 डेज़ के बाद फिर से कम टाइम। तो विथ टाइम, चूँकि टाइम भी श्रिंक होता है ना, जब आप रिवीजन इंक्रीज करते हो ना, तो फिर आपको चीज़ें मैनेज भी हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 90 डेज़ के, किस तरह से आपने इन 90 डेज़ को यूटिलाइज करना है, ठीक है। लेकिन ये तभी आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओगे, ये स्ट्रेटजी तभी आप अडॉप्ट कर पाओगे जब आप 12 to 14 आवर की स्टडी कंसिस्टेंसी के साथ कर पाओगे, ठीक है। जब आप 12-14 आवर की स्टडी कंसिस्टेंटली करोगे ना, तभी ये चीज़ें मुमकिन है। अदरवाइज़ बिल्कुल, मतलब अदरवाइज़ कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बाकी आप लोगों के साथ बहुत चीज़ें शेयर करनी है इंशाल्लाह। अपकमिंग डेज़ में बहुत सारी चीज़ें आपको बोलूँगा रिगार्डिंग नीट, मतलब स्ट्रेस वगैरह को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन के दिन हमने किस तरह से पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। बहुत सारी चीज़ें हम लेके आएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। जस्ट आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। सो विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।